बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। आज इस सत्संग हॉल में उपस्थित सभी भक्तजनों को, माताओं एवं बहनों को जय गुरु महाराज और आचार्य आनंद की ओर से सभी को सत सत नमन। भगवान दत्ताश्रय ने जीवन को मुक्त करने के लिए कुछ उपदेश दिए हैं। आज हम उस उपदेश के बारे में जानेंगे। अपने शरीर की आसक्ति का त्याग, देह बुद्धि का त्याग ही वस्तुतः जीवन मुक्ति है। शरीर के नाश होने पर शरीर से जो मुक्ति या मृत्यु होती है वह तो कुकर, सूकर आदि समस्त प्राणियों को भी प्राप्त होता है। भगवान शिव परमात्मा ही सभी प्राणियों में जीवन रूप से विराजमान है। इस प्रकार देखने वाला अर्थात सर्वत्र भगवान दर्शन करने वाला मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समस्त प्राणियों में प्रकाशित होकर सर्वत्र व्याप्त है। इस ज्ञान से परिपूर्ण मनुष्य ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जैसे एक चंद्रमा अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार यह अद्वितीय आत्मा अनेक देहों में भिन्न भिन्न रूप में देखने पर भी एक ही है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त मनुष्य वस्तुतः जीवन मुक्त माना जाता है और कहा जाता है। सभी प्राणियों में स्थित ब्रह्म परमात्मा भेद और अभेद से परे हैं। एक होने के कारण भेद से परे और अनेक रूपों में देखने के कारण अभेद से परे। इस प्रकार अद्वितीय परम तत्व को सर्वत्र व्याप्त देखने वाला मनुष्य वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से बना यह शरीर ही क्षेत्र है तथा आकाश से परे अहंकार मैं ही क्षेत्रज्ञ शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला है। कहा जाता है यह मैं अहंकार ही समस्त कर्मों का कर्ता और कर्म फलों का भोक्ता है। चिदानंद स्वरूप आत्मा नहीं, इस ज्ञान को धारण करने वाला ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। ध्यान से एकाग्र चित्त वाला और कर्म इंद्रियों की हलचल से रहित अद्वितीय आत्म तत्व में लीन ज्ञान ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। जो मनुष्य शौक और मोह से रहित होकर यथाप्रत शरीर धर्म का पालन करता हुआ कर्म करता रहता है और शुभ अशुभ के भेद से ऊपर उठ गया है, ऐसा ज्ञानी ही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है।
शास्त्र विहित कर्म के अतिरिक्त जो अन्य कुछ नहीं जानता तथा कर्म को ब्रह्म स्वरूप जानता हुआ संपादित करता रहता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। सभी प्राणियों के हृदयाकाश में व्याप्त चिन्मय परमात्मा तत्व को जो जानता है, वही वास्तव और वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। प्राणियों में स्थित शिव स्वरूप जीवात्मा अनादि है और इसका नाश नहीं हो सकता। ऐसा जानकर जो प्राणियों के प्रति वैर रहित हो जाता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। आत्मा ही गुरु रूप और विश्व रूप है। इस चैतन्य आकाश को कुछ भी मलिन नहीं कर सकता। भूतकाल और वर्तमान काल दोनों ही काल के अंश होने से एक ही हैं, दो नहीं हैं। जो ऐसा जानता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। अंतः के ध्यान द्वारा जिसे ज्ञानी जन देख पाते हैं, वह मन कहा जाता है। उस मन को सुहम व परम तत्व में ही हूँ की भावना में जो विलीन कर देता है और अपने को विलीन कर लेता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। उच्च ध्यान में स्थित होकर जिस चैतन्य का दर्शन योगी जन करते हैं, वह मन कहा जाता है। उस मन को शून्य, लय तथा विलय की प्रक्रिया से जो मुक्त कर लेता है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। मन को ध्यान से लय करके जो नित्य अभ्यास में लगा रहता है और जिसे यह ज्ञान हो जाता है कि बंधन और मोक्ष दोनों ही सत्ता वास्तविक है, माइक है, वही वस्तुतः जीवन मुक्त कहा जाता है। इन सारे चीज़ों को जो खुद से अलग कर देते हैं, वे अपने जीवन को मुक्त कर देते हैं। ये सारी वस्तुएं जिन्होंने त्याग दिए, वो अपने जीवन को मुक्त कर देते हैं। जीवन से मुक्ति पाने के लिए दत्तात्रेय ने ये सारी वस्तुओं को त्यागने के लिए कहा है। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सभी को जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।